हम आप लोग श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। जो श्री सीताराम नाम का जो स्मरण करते हैं, जो गायन करते हैं, जो हृदय में उनकी महिमा को धारण करते हैं, ऐसे लोगों का कल्याण निश्चित ही होता है। कलयुग में केवल भगवान के नाम के अतिरिक्त कल्याण का और दूसरा कोई साधन है ही नहीं। इसलिए बड़े प्रेम से हम आप लोग श्रवण करें। अध्यात्म रामायण में आता है कि जिन देशों में श्री राम नाम की उपासना होती है वहाँ अकाल, गरीबी, आदि व्याधि दोष नहीं होते। माने जहाँ पर भगवान का गुणानुवाद होता है, भगवान के भक्त श्री सीताराम नाम का स्मरण करते रहते हैं, तो ये वेदों की वाणी है। हम विश्वास करें या चाहे ना करें, वहाँ पर न कभी दुर्भिक्ष पड़ता, ना वहाँ कोई गरीबी होती और न दोष व्याधि होती। इस पृथ्वी में जो लोग नित्य श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं उनको कभी भी मृत्यु आदि का भय नहीं होता है। देखो, मृत्यु का भय सभी को सताता है, कोई भी हो बता दे भैया कल तुम्हें मरना है, सब काम छूट जाएंगे उसके। लेकिन जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया है तो नाम महाराज इतना उसके हृदय में ज्ञान भर देते हैं कि उसे मृत्यु का भय नहीं होता। इसलिए कि वो जानता है कि जो जन्मता है वो मरेगा, जितने दिन की अवधि है। तो इस तरह से राम नाम जो है उसके जीवन में जो असत्य है उसको निकाल के सत्य की स्थापना करता है, माने भगवान की ओर लगाता है। और जो भगवान की ओर लगे हुए हैं उनके जीवन में चिंता नहीं होती। वास्तव में होना चाहिए, तब प्रीति होना चाहिए। कहते हैं अपनी वाणी से निरंतर राम राम ऐसा पाठ करने से तुरंत फल मिलता है, देरी नहीं लगती। जो हृदय से राम राम सीताराम कहते रहते हैं उनको तुरंत फल मिलता है। उनकी वाक्य सिद्धि, जो भी बोलेंगे वो सत्य निकलेगा, है ना। और सब सिद्धियां स्वयं निश्चित रूप से उसे प्राप्त हो जाती। साधक नाम जपहि लव लाए, होए सिद्ध अनुमादिक पाए। तो वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है, जिनके नाम का प्रियमान पुरुष विवश होकर उच्चारण करने पर परम पद को प्राप्त करता है, फिर मुझ मरणे इच्छुक के समक्ष साक्षात आप प्रकट हैं, ऐसा सौभाग्य फिर मिलेगा नहीं। जीवन में दोबारा मौका मिलता है कि नहीं कि मनुष्य बनेंगे कि नहीं, लेकिन ये गारंटी है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं उनके जीवन की गारंटी है कि वो अगले जन्म में निश्चित रूप से मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं, और नहीं तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, चाहे विवश में होकर। अब इससे बढ़कर के व्यवस्था क्या हो सकती है कि हमें एक दिन मरना है, तो इस भय से बढ़कर के व्यवस्था क्या हो सकती है। इसलिए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। विद्या के द्वारा अज्ञान के समाप्त हो जाने पर, विद्या के द्वारा अज्ञान के समाप्त हो जाने पर बड़े बड़े मुनि लोग जिसमें रमण करते हैं उनका नाम क्या है? राम। ज्ञान क्या है? ज्ञान में ये अनुभव हो जाता है अंत में कि संसार असार है, केवल सार क्या है? परमात्मा। और हम किसके हैं? परमात्मा के हैं। तो हमारा संबंध किससे है? परमात्मा से। इसलिए परमात्मा का जो नाम, जो राम है, उसका हमें स्मरण करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा कह करके आपके नाम को उलट कर मरा ऐसा एकाग्र चित्त से सदा सर्वदा तुम जपो, ऐसा महात्माओं ने उपदेश किया है। कहते हैं पापी के मुख से राम नहीं निकलता है। वाल्मीकि जी महाराज से कहा कि भाई राम राम जपो, कहा तो बनता ही नहीं। तो क्या नहीं बनता है? बोलो, कुछ तो बोलो। तो मरा मरा उल्टा बोले, तो आखिर राम तो ही है। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। ते राम नाम चाहे सीधा जपो और चाहे उल्टा, वो कल्याण ही करेगा।
महात्मा एक कह रहे हैं राम जी महाराज से कि आपके नाम रूपी अमृत से रहित मनुष्यों को स्वप्न में भी मोक्ष नहीं मिल सकता है। सत सुख मिला ही न त्रिनय इतना ही त्रिकाला, हमारे स्वामी जी ने प्रेम रामायण में लिखा है। सत सुख तेना ही न मिले त्रिकाला, जो न भजे प्रभु दीन दयाला। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उसे सच्चे सुख की कभी प्राप्ति नहीं होती, स्वप्न में भी उसे सुख नहीं मिलता। इसलिए श्री राम नाम का कीर्तन करना चाहिए, ऐसा महात्माओं ने उपदेश किया है। जो वेद शास्त्रों को नहीं पढ़ा, जिसने वेद शास्त्रों को पढ़ा नहीं, यज्ञ अनुष्ठान कर्म नहीं किया, कोई भी यज्ञ नहीं अनुष्ठान नहीं किया, और जो राम नाम का कीर्तन करता है, भले वो वेद शास्त्र पढ़े या ना पढ़े, यज्ञ अनुष्ठान करे या ना करे, केवल यदि राम नाम का यदि कीर्तन करता है तो उसे सभी यज्ञों का जो फल है वह प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्रों का फल क्या है? पढ़ने का, भगवान में प्रीति हो जाती है, वो अवश्य में उसे प्राप्त होता है। देव रूपी वेद रूपी समुद्र से प्रकट हुआ, कली के मल का नाशक है, अविनाशी है, भगवान शंकर के श्रेष्ठ मुखचंद्र पर सदा सर्वदा सुशोभित है। संसार रूपी रोग नाश की महाौषधि है, सुख प्रदान करने वाला है। श्री जनक पुत्री सीता जी का जीवन सर्वस्व है। उस श्री राम नाम रूपी अमृत को जो पुण्यात्मा लोग नित्य निरंतर पीते हैं वे वास्तव में धन्य। जो धन्य कौन है? यानी कि उसके पास खूब पैसा आ गया, बिल्डिंग बन गई, लड़के हैं, बच्चे हैं, सेवा कर रहे हैं, बड़ा भाग्यशाली, ऐसा नहीं। सुना हूँ माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। जो विषयों में लगे हैं उनसे बढ़कर के अभाग्यशाली कोई नहीं। तो सबसे बड़ा भाग्यशाली इसमें बताया है कि जिनके मुख से हमेशा जो अविनाशी जो राम जी महाराज हैं उनका नाम नित्य निरंतर जिनके मुख से निकलता रहता है, ऐसे ही लोग पुण्यात्मा और धन्याति धन्य माने जाते हैं। एक रामायण है जिसका नाम है प्रमोद रामायण। प्रमोद रामायण में आता है कि श्री राम नाम के अंश से ही अनंत सुंदर सुंदर मंत्र उत्पन्न हुए। ये मंत्र कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान से। तो अनेक मंत्र जो है प्रकट राम जी से हुए हैं। मूर्ख लोग श्री राम जी के नाम उज्जवल महत्व को नहीं जानते। मानिए जितने भी मंत्र हैं राम जी महाराज के नाम से प्रकट हुए हैं, इसलिए उसे मूल मंत्र भी कहा जाता है ना। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उस राम नाम की महिमा में विश्वास नहीं करते, यार ये सब ऐसा ही, तो उसका पश्चाताप बाद में उन्हें प्राप्त होता है। भुसुंडी रामायण में लिखा है कि नाम रूपी प्रदीप्त अग्नि में जल गया है, कुत्सित जाति जन्म दोष जिसका वह स्वपच भी विद्वान से पूजित है। श्री राम नाम से रहित वैदिक ब्राह्मण भी नास्ते के पूजनी। भले वो ब्राह्मण उच्च कुल का क्यों ना हो, गौतम और महान से बड़ा, भले कर्म कांड करने में निपुण हो, लेकिन उसने कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया तो ऐसा ब्राह्मण भी जो है निंदनीय माना जाता है, क्योंकि भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। लेकिन कोई स्वपच चंडाल कैसा भी है, यदि भगवान का नाम स्मरण करता है तो उस ब्राह्मण से भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। सैकड़ों वेद शास्त्र भी उस मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात लिखी, सभी कोई वेद शास्त्र सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। लिखा है सैकड़ों वेद शास्त्र भी उस मनुष्य का उद्धार नहीं करते जो मन और वाणी से श्री राम नाम का जप नहीं करते। जो मन से, वचन से, कर्म से श्री सीताराम के नाम का जाप करते हैं उन्हीं का कल्याण होता है। बाकी हजारों वेद शास्त्र को कंठस्थ कर लो, उसके माथे कुछ नहीं होना है। राम नाम से बढ़कर के कुछ भी नहीं। श्री राम नाम से विहीन मनुष्यों के लिए उत्तम जाति, शास्त्र, जप, तप उसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस प्रकार मुर्दा के लिए आभूषण व्यर्थ। कोई मर गया हो, उसको अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाओ, क्या मतलब है
इसी तरह से भले मनुष्य जीवित है, लेकिन उसके जीवन में अगर श्री राम नाम का जाप नहीं है तो मुर्दा के ही समान है ना। वो आत्मघाती कहलाते हैं। सुना हूँ उमात कैसा है, ते जड़ जीव निजात्मक घाती। आत्मा के हत्यारे कहलाते हैं, जिन्हें न रघुपति कथा सुहाती या भगवान का नाम न सुहाता। जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक परात्पर श्री राम जी का नाम स्मरण करते हैं या श्रवण करते हैं, वे भी परम धाम को प्राप्त होते हैं। पर श्री राम नाम के जप करने वाले के लिए तो फिर कहना क्या है। कोई नाम ना जपे, केवल राम नाम का कीर्तन सुने, तो कीर्तन सुनने वाले को भी भगवान क्या करते हैं, परम पद की प्राप्ति कराते हैं। और फिर जो श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते हैं, उनके लिए तो फिर कहा जाता है सब काम करने में मनुष्य को कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन कहा जाए बैठ के थोड़ी 10-15 मिनट सीताराम कहो, सिर्फ दर्द होएगा, नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीताराम कल्याण करने वाला है ना, इसलिए हमारे जो दुष्कर्म हैं वो भगवान का नाम नहीं जपने देते, है ना। लेकिन जबरदस्ती जपना चाहिए, इस तरह से करते करते भगवान की कृपा हो जाती। जहाँ कहीं भी किसी का उद्धार देखा या सुना जाता है, वहाँ श्री राम जी के नाम की कृपा समझना चाहिए। भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो लोगों का कल्याण करता है, उद्धार करता है। दिन में रात में जो लोग नित्य श्री राम नाम का जप करते हैं, वे लोग सदा सर्वदा ठाकुर जी के साक्षात दिव्य नित्य एवं सदा सर्वदा रसमय पार्षद हैं। भगवान के वो पार्षद बन जाते हैं जो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। पार्षद का मतलब भगवान के साथ में उनके सेवा करने के लिए वहाँ उस धाम में पहुँच जाते हैं। तो रात दिन जो श्री सीताराम जी का नाम लेते रहते हैं, एकांत में स्थित होकर परात्पर श्री राम नाम रूपी महामंत्र में आधे क्षण के लिए जिसकी रति हो जाती है, बताओ कितनी बड़ी बात लिखा है। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। राम नाम कहने में जिसकी प्रीति हो जाए, भगवान के नाम में प्रीति हो जाए, ऐसा जिसके जीवन में होता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, दोबारा इस संसार में वो नहीं आता। धन्य पुण्यालय और सर्वश्रेष्ठ श्री भारतवर्ष को प्राप्त करके भी जो श्री राम नाम जप नहीं करते, उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात है। उससे बढ़कर के कोई न मूर्ख है और न लोक निंदित चंडाल है, उसकी वह बुद्धि सदा सर्वदा भवसागर में ही घूमती रहती। देखो, मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि इसी जीवन के द्वारा चाहो तो 84 लाख समाप्त कर सकते हो और चाहो तो 84 में फिर भटक सकते हो। संसार में अगर रात दिन लगे रहेंगे और भगवान में हमारा मन नहीं रहेगा, भगवान के नाम में मन नहीं रहेगा, तो हमें उस 84 लाख योनि भोगने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर भगवान का नाम उसके मुख में निरंतर चलता है, तो कैसा भी अपराधी क्यों ना हो, ये राम नाम उसे 84 लाख योनियों से अलग करके अपने धाम की ओर ले जाता है। तो केवल राम राम कहना है, लेकिन नहीं कहा जाता भाई, हमारे पाप हमको नहीं कहने देते। अनंत लोकों का उपादान कारण एवं सभी वेदों का मूल कारण क्या है? श्री राम नाम। उपादान कारण भी है और मूल कारण भी है। स्वप्न में भ्रमवश प्रमादवश जम्हाई लेते समय, गिरते समय अथवा अभावग्रस्त होकर जो एक बार राम जी का नाम स्मरण करता है, उसके असंख्य ब्राह्मण गोहत्या जन्य जितने पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो स्वप्न में ले ले और चाहे भ्रम में, कहीं भ्रम हुआ भगवान का नाम निकल गया, या जमुआई आ गई भगवान का नाम निकल गया, या कहीं गिर रहा है हा राम कह आया, इस तरह से कर जो कहता है, तो कहते हैं उसके असंख्य, उसने ब्राह्मणों की हत्या भी क्यों ना किया हो, कितने भी जघन्य पाप भी क्यों ना किया हो, वो सब पाप जो राम नाम की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। अधिकांश श्री राम नाम के सहारे ही भगवान का अनुभव भक्तों ने किया है। जो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं के जीवन में तो अनुभव होता है। जो कुछ नहीं करेगा, रसगुल्ला खाया नहीं, देख भर रहे हो भैया कैसा है, अरे खाओ,
अपने आप स्वाद का पता चलेगा। ऐसे ही राम नाम जब कहोगे तो अपने आप अनुभव होगा कि राम नाम क्या हमारे जीवन में गुण प्रकट करता है। इस पर विश्वास करो, वर्तमान युग में विशेष रूप से भगवान की प्राप्ति श्री राम नाम के द्वारा ही संभव है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।